देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केजरीवाल साहब ने किस कंटेक्स्ट में इस बात को कहा है। पिछले 7 सालों में जिस तरीके से यूपीए सरकार अपना कार्यकलाप कर रही है और जिस तरीके से वो काम कर रही है, उसने न ही सिर्फ केजरीवाल जी को बल्कि सारे देश की जनता को ये सोचने पर मजबूर किया है कि किस तरीके से सरकार की फंक्शनिंग हो रही है, उससे लोगों का विश्वास टूटा है। अगर हम बात करें तो 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में जो व्यक्ति उसमें आरोपी है, जिस व्यक्तियों पर हम लोग पिछले कई समय से आरोप लगा रहे हैं, वो सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर बैठे हुए हैं। उसी तरीके से भ्रष्टाचार की दृष्टि से कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस मुख्यमंत्री को शुंगलू कमेटी ने इम्प्लीकेट किया है, वह आज मुख्यमंत्री बनकर के बैठी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं सिर्फ इन घटनाओं को देख रही है बल्कि प्रोत्साहन दे रही है, और प्रोत्साहन देने के कारण लोगों का सरकार पर और राजनीति पर भी अविश्वास पैदा हुआ है। और ये यूपीए की सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, कानून मंत्री का काम होता है कानून को बनाए रखना, वह कानून को दिन प्रतिदिन तोड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम देखें तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई और उस फटकार लगाने के पश्चात, माफ़ी मांगने के पश्चात भी यह कार्यक्रम उनका जारी है और दूसरे मंत्री भी इसको करते चले जा रहे हैं। ये सारी बातें इस बात को स्पष्ट करता है। अगर आतंकवादी की बात करें तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी जी बाटला एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए, उनके पोस्टर देख करके उनको रोना आ गया। ये जो देशद्रोही लोग हैं, उनके प्रति सम्मान की भाषा, ऐसी इस तरीके का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके कारण सरकार के प्रति एक अनास्था पैदा हुई है और उस कारण से इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो केजरीवाल जी ने कहा, उनको एक संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और संयमित भाषा के प्रयोग में जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रति इस तरीके के आरोप लगाने के दृष्टि से बचना चाहिए और भाषा, प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जहाँ तक हम ये कहना चाहेंगे कि जब यूपी का चुनाव हो रहा है, वोट का अधिकार लोगों के पास है। ऐसे लोग जो राजनीति में अनास्था पैदा कर रहे हैं और ऐसी पार्टियां, उनको हम अपने वोट के अधिकार से उनको हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये मौका है जब आप कानून व्यवस्था को लागू करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रति एक रिस्पेक्टफुल वातावरण बने, इसके लिए वोटर अपना मताधिकार का प्रयोग करे तो अच्छा रहेगा। There is no dichotomy. The Bharatiya Janata Party was very clear from very first moment. Yediyurappa ji is our respected leader, but at the same time it was said that if any organization names him, he will have to step down, and that he has done. And our honorable president has said that so long as he is not exonerated from that, this situation is going to continue, and that remains as it is. We will react later on this. You see, the arrogant behavior of Congress party and the arrogance, the high level of arrogance that the Congress party has developed, nobody can be their allies. That is the scenario and that is their style of functioning. In NCTC, 11 chief ministers have reacted, and out of those 11 chief ministers, along with them 2 political parties who are their allies, they have also reacted and they have also come against it. This shows
that the Congress party is not taking their allies also into the confidence. What to talk about the democratic institutions and the opposition party. So what is happening with the TMC and Congress, it is their personal affair. But at the same time, we will say that Congress is trying to even disrespect the constitutional organizations and institutions. So as far as the political polity is concerned, they are all to damage it. कौन? आतंकवादियों के वकील हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का साथ देकर के आगे बढ़ती है और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा गलत चीज़ों का साथ देते हैं। इस कारण से वह हमेशा ही अटैक के कारण बनते हैं। अपने रास्ते सुधारें, खुद चीज़ें सुधर जाएंगी। सुषमा जी गई थी प्रोटेस्ट करने, सुषमा जी का सरकार गंभीर। Certainly today Sushma ji, our leader of opposition in the Lok Sabha, she went there to the Norwegian embassy. We are all for a speedy decision on this issue, and the children should be brought back, and for that all speedily action should be taken by the government. Narendra Modi is not trying to reinvent. Narendra Modi ji is a personality which not only the Bharatiya Janata Party or any state unit or any state acknowledges, it is the country and the international, in the international scenario also, he has been widely accepted as a man for development. And as far as the Godhra issue is concerned, I would like to say, मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि गोधरा का दर्द है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को गोधरा का दर्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी का गुजरात में जो सफाया हुआ है उसका दर्द है और वह दर्द उनको सता रहा है। नरेंद्र मोदी हैज चैलेंज्ड द पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक and he has given new model of development which is unacceptable to Congress, because Congress does not want to work for the people. Congress wants to divide people, and with division they want to run the country and the state, which they are not able to do in Gujarat, and that is why वो दर्द उनको सता रहा है, and they are trying to bring back vote politics which is not possible in Gujarat. अलग से करें। निश्चित रूप से मजदूर संघ और सभी जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इकट्ठा आना इस इशू पर, यह इस बात को बताता है कि लेबर के प्रति यह कमिटेड एक एजिटेशन है। अपने वैचारिक पृष्ठभूमि को छोड़कर वो इस तरीके का आंदोलन एक साथ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है।